के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार बप्पी लहरी को, जिन्होंने आज इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। बप्पी लहरी अपने पीछे फिल्म संगीत की एक लंबी यात्रा छोड़कर गए हैं। बप्पी लहरी जो अपनी धुनों से सभी को झूमने और गाने पर मजबूर करते रहे, उनके जाने के बाद हमारे दिल से ये आवाज निकल रही है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बप्पी लहरी सिर्फ डिस्को सॉन्ग के संगीतकार नहीं थे, उन्होंने कुछ बेमिसाल मेलोडियस गाने भी दिए हैं, जैसे एतबार फिल्म का ये गाना। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। आपको यकीन होगा कि सन 1979 में आई फिल्म आंगन की कली का ये गीत भी बप्पी लहरी ने तैयार किया था। सोना दिन काली रतिया, आसवन से भीगी तकिया, हर आहट पे डरी डरी राहत की मेरी अखियां, चांद बिना जैसे सोनी रतिया, फूल बिना जैसे सोनी बगिया, सैया बिना घर सोना, सैया बिना घर सोना सोना, सैया बिना घर सोना सोना, सैया बिना घर सोना। ऐसे बेमिसाल गानों के संगीतकार बप्पी लहरी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। एक बेमिसाल संगीतकार, एक बड़ी लंबी यात्रा। विविध भारती के स्टूडियो में जब बप्पी लहरी आए तो उन्होंने ये बात कही थी। I born in the totally classical and folk घराने में, फोक सॉन्ग, मॉडर्न सॉन्ग मेरा पिताजी गाते थे। तो कलकत्ता में जो मेरा जन्म हुआ था एक संगीत का परिवार, और वही परिवार मेरा फिर से मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, माय सन बप्पा लहरी, माय डॉटर रेमा लहरी, दे ऑल सिंगर। मेरा जिंदगी की शुरुआत हुआ तबला से। मेरा गुरुजी थे पंडित शांता प्रसाद जी, बनारस घराना का मैंने तबला सीखा। आई वाज ए बिग अपॉर्चुनिटी टू गेट द तालीम फ्रॉम पंडित शांता प्रसाद जी। और मैं झनक झनक पायलबाजी, उस जमाने का मैं छोटा सा बच्चा बापी था, 4-5 साल का। तबला से मैंने शुरुआत किया पियानो, पियानो में वेस्टर्न सीखा। पियानो का बाद धुन बनाना शुरू किया। एट द एज ऑफ 11 ईयर्स मेरा पहला रिकॉर्ड निकला, मेरा पिताजी ने गाया था मेरा ट्यून पे एक गाना, मैंने बंगाली सॉन्ग, प्राइवेट सॉन्ग, नॉट फिल्म। तो 16 साल में जब मैंने पहला म्यूजिक किया तो लता जी, आशा जी, मन्ना दे साहब गाना गाया था, उषा दी। फिर एकदम छोटा सा उम्र में 18 साल में मैं चले आया बॉम्बे में।
तो संगीत का प्रेरणा मेरा पिताजी माताजी से मिला, उनका ही आशीर्वाद है। बचपन से मैं आपको बताया ना, 11 साल का उम्र में मैं संगीतकार बन गया, तो पुजारी संगीत का ही था, संगीत के ही मैं डूब गया। काफ़ी मैंने एल्बम किया, बहुत नॉन फिल्म डिस्क किया मैंने, प्रैक्टिकली अबाउट 100 पिक्चर बंगाली में किया मैंने, प्लस मराठी फिल्म किया, पंजाबी पिक्चर किया, उड़िया पिक्चर किया, फिर मैं गुजराती। जन्म जन्म ना साथिया में मौतमने आए तुषु फड़ी जन्म लेशु आमी। और बंगाली में एक गाना मैं सुनाना चाहता हूँ। चिरदिनी तुमी जे आमार, जुगे जुगे आमी तोमारी, आमी आছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারি। 27 नवंबर 1952 को जलपाईगुड़ी में जन्म हुआ अलोकेश लाहिड़ी का। घर में पिता अपरेश लाहिड़ी उन्हें बप्पी के नाम से पुकारा करते थे। मां बंसुरी लाहिड़ी और पिता अपरेश लाहिड़ी संगीत की दुनिया से जुड़े थे। शास्त्रीय संगीत का घर पर माहौल था। माता पिता ने बप्पी को संगीत की तालीम घर पर ही देनी शुरू की। 3 बरस की उम्र से बप्पी लहरी ने तबला बजाना शुरू किया था और माता पिता की निगहबानी में वो बड़े माहिर हो गए थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बप्पी लहरी की जड़ें शास्त्रीय संगीत में बहुत गहरी थीं। ये अलग बात है कि आगे चलकर उन्होंने बहुत ही टेक्नो म्यूजिक में अपनी पहचान बनाई, पर बप्पी लहरी की संगीत यात्रा देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने बेमिसाल मेलोडियस और नाजुक गाने भी दिए हैं। सन 1973 था जब बप्पी लहरी ने अपनी संगीत यात्रा शुरू की थी। पहली फिल्म मिली जिसका नाम था नन्हा शिकारी। इस फिल्म में मुकेश ने बप्पी लहरी के लिए गाना गाया था। तकरीबन इन्हीं दिनों में उन्होंने एक बांग्ला फिल्म की दादू, लता मंगेशकर ने बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में पहली बार गाया था। पर बप्पी लहरी की कामयाबी का सफर 1975 में शुरू होता है। आज के जमाने के जाने माने अभिनेता आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था जख्मी। इस फिल्म में बप्पी लहरी ने अपनी सारी प्रतिभा निचोड़ दी और जरा सोचिए कि सुनने वालों को अपनी मेलोडी से वो ले गए चांद पर। प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए, तुम्हें चांद पे ले जाए। बस यहां से बप्पी लहरी ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। कितनी अजीब विडंबना है कि अपने करियर की एकदम शुरुआती फिल्मों में उन्होंने चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना जैसा गाना दिया था। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुन
तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। फिल्म चलते चलते में बप्पी लहरी ने खुद भी गाया था, पर ये वो दौर था जब शैलेंद्र सिंह की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। बप्पी लहरी ने शैलेंद्र सिंह से उनका ये गाना गवाया जो सुपर हिट हुआ। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सजना का सजनी से हो रहा सामना, सजना का सजनी से हो रहा सामना। खेली खेल में दिल गया थामना, नाना हाँ हाँ नाना। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बप्पी लहरी के मेलोडियस गानों की। उनके डिस्को संगीत की बातें आगे चलकर करेंगे। सन 1977 में फिल्म आपकी खातिर में लता मंगेशकर ने बप्पी लहरी के लिए ये गाना गाया। प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा नाड़ी हो। दुनिया फिर हम पे चलेगी, झुक के हमें भी सलाम करेगी। प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा नाड़ी हो। दक्षिण के जाने माने गायक रहे हैं येसुदास। उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए और येसुदास को पसंद करने वालों का एक बड़ा दौर रहा है। बप्पी लहरी ने सन 1978 में येसुदास से गवाया कैफी आजमी का लिखा गीत। फिल्म थी टूटे खिलौने। हमें यकीन है कि ये गाना आपके होंठों पर आज भी चढ़ा हुआ है। माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों, इकरार से। माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। फिल्म संगीत में हर थोड़े दिनों में दौर बदल जाता है। जाहिर है कि संगीतकारों को प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी शैली में बदलाव करने पड़ते हैं। 80 का दशक जब शुरू होने को था, तब तक बप्पी लहरी सॉफ्ट और मेलोडियस गाने दे रहे थे। सन 1979 लहू के दो रंग, माथे की बिंदिया बोले, काहे को गोरी डोले, सजना गए रे परदेस।
साल फिल्म मनोकामना में बप्पी लहरी ने खुद गाया ये गाना। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। जरा सोचिए कि ये सब बप्पी लहरी के गाने हैं। ये अलग बात है कि जब भी मीडिया में जिक्र होता है तो बप्पी लहरी को अपनी डिस्को ट्यून्स के लिए याद किया जाता है। बप्पी लहरी ने कुछ नाजुक और बेमिसाल गाने दिए, लेकिन समय बदल रहा था। 80 का दशक वो दशक था जब डिस्को की आंधी चारों तरफ से बड़ी तेजी से आ रही थी। भारत में डिस्को की इस आंधी के निगहबान बने बप्पी लहरी डिस्को का झंडा लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़े। डिस्को की बप्पी लहरी की तेज आंधी और फिल्म हथकड़ी। डिस्को स्टेशन, डिस्को, डिस्को स्टेशन, डिस्को, डिस्को स्टेशन, डिस्को, डिस्को स्टेशन, डिस्को। ओ छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें, छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें। ये है प्यार की हथकड़ी। डिस्को स्टेशन, डिस्को। फिल्म प्यारा दुश्मन में उषा उत्थुप ने गाया ये डिस्को गाना। हरि ओम हरि, 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 हरि ओम हरि। फिल्म नमक हलाल का ये गाना सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं। रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। सोचो ना, देखो तो देखो, हाँ जाने जा मुझे प्यार से। सोचो ना, देखो तो देखो, हाँ जाने जा मुझे प्यार से। बप्पी लहरी ने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में संगीत दिया। जैसे सन 1982 में अमिताभ बच्चन सभी को थिरकाते हुए नजर आए बप्पी लहरी के स्वरबद्ध किए इस गाने में। फिल्म है नमक हलाल। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से झुके 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 रे। के पग घुंघरू, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी, हाँ। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सन 1984 में आई फिल्म शराबी। इस फिल्म के लिए बप्पी लहरी को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हमदर्द भी और
हम सफर भी है मेरा, यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। अमिताभ बच्चन और बप्पी लहरी की फिल्मों की बातें हो रही हैं, तो हम 1990 में आई फिल्म आज का अर्जुन को कैसे भूल सकते हैं। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए। हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भीमा की न खेती सूख जाए। गोरी है कलाइया सुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया अमिताभ बच्चन के अलावा बप्पी लहरी ने जिस अभिनेता के लिए बहुत सारी फिल्मों का संगीत दिया वो हैं जितेंद्र। ये सिलसिला शुरू हुआ था सन 1983 में फिल्म हिम्मत वाला के जरिए। अस्सी के दशक के मध्य में फिल्म एतबार में बप्पी लहरी ने दिए कुछ नाजुक गाने। आवाज दी है आज एक नजर ने, या है ये दिल को गुमान। दोहरा रही है जैसे फजाएं भूली हुई दास्तां। आवाज दी है आज एक नजर ने, या है ये दिल को गुमान। दोहरा रही है जैसे फजाएं भूली हुई दास्तां। बप्पी लहरी जब जरूरी होता था तो खुद माइक पर आते थे। उन्होंने न जाने कितने नायकों को आवाज दी। जैसे सन 1985 का ये गाना कई पीढ़ियों का पसंदीदा गाना रहा है। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। 70 के दशक में अपनी फिल्म यात्रा शुरू करने वाले बप्पी लहरी 80 के दशक में डिस्को लहर पर सवार हुए, पर 90 के दशक में उन्होंने अपनी शैली बदली और अपने अलग अंदाज में आए। कलाकारों की पीढ़ियां बदल रही थीं। नए कलाकार, नए निर्देशक सामने आ रहे थे, पर बप्पी लहरी कायम थे अपनी मीठी धुनों के साथ। अब आते हैं 21वीं सदी की तरफ। बप्पी लहरी नए जमाने की फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी सक्रिय रहे। रोहन सिप्पी की फिल्म आई टैक्सी नंबर 9211। इस फिल्म में बप्पी लहरी ने मुंबई शहर के बारे में ये गाना गाया। शोला है या है बिजुड़िया, दिल की बजरिया, बम्बई नगरिया। शोला है या है बिजुड़िया। दिलचस्प बात यह है कि बप्पी लहरी 70 के दशक में बम्बई शहर से जुड़ा एक और गाना गा चुके थे। फिल्म का नाम था आपकी खातिर। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। साल 2011 में फिल्म डर्टी पिक्चर का उनका गाया ये गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवां हो गई।
बीते कुछ वर्षों में बप्पी लहरी नजर आए कई टेलीविजन शोज में बतौर जज। इसके अलावा कई फिल्मों में वो गाने गा रहे थे। बीते कुछ महीनों से वो बीमार चल रहे थे। आज के इस दिन बप्पी लहरी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। वो अपने पीछे छोड़ गए अपने संगीत का संसार। जाहिर है बप्पी लहरी के इन सुनहरे गानों के जरिए हम उन्हें कभी अलविदा नहीं कह पाएंगे। बप्पी लहरी को हमारा विनम्र नमन। अलविदा तो अंत है और अंत किसने देखा, ये जुदाई मिलन है जो हमने देखा, यादों में आकर तुम यूं ही गाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार बप्पी लहरी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले।